सभी को सादर जय भीम। आज एक पाठ का अध्ययन मेरे द्वारा किया जा रहा है, छन्न की वापसी। स्वामी के वन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरकस प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कन्यक यद्यपि वह अभी भी धैर्य पूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत शांत और श्रांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था। वो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी न पानी पिया। अंत में दोनों उसी कपिल वस्तु पहुंचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार युक्त प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उन अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश में उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है। जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी और जोर जोर से विलाप करने लगी। परिवार का विलाप। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा, क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने और आशा से बड़ी तेजी से महल के बाहर आई। वे निराश हुई। वह कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्म संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्ष स्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेष गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है।
क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे 2 5 जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिसके गिट्टे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे। वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने योग्य है, जो मूल्यवान मेघभूषा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहां शीत उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। जिसे अपना कुलशील शौर्य बल विद्या सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा। जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था, जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। इस प्रकार के करुण विलाप को सुन स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे, हिलाई गई लताओं के फूलों जैसे मधु बरसा रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया। वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का सांगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं है, तो क्या वह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेता। तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला गया है। निश्चय ही मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है। शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुख अत्यंत है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे वह चेहरे ऐसे हो गए जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल है। धन्य और कंथक दोनों के वापस लौटने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए बड़े घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन गौतमी यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनते लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब दिखेंगे। साधु साधु साधु।